हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो देखो मैं कहाँ चढ़ी हुई हूँ और कहाँ कहाँ से मैं सारे सामान अपने निकाल रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने निकाले थे बॉक्स बेड से सारे सामान, तो वो सारे सामान मैंने पैक कर लिए। और यहाँ पे ये कबर्ड है, तो ये कबर्ड जो है थोड़ी हाइट पे है, तो वहाँ पे हमारा बेड रखा हुआ है। तो उसमें एक फ़ायदा ये रहता है कि बेड पे चढ़ करके तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। तो एक वाला है तो उसमें मैंने पहले बताया था ना कि मैंने बेडशीट वगैरह रखी है उसमें। और ये जो दूसरा वाला है तो इसमें मेरे साड़ियाँ जो हैं कुछ वो सारी मैंने रखी हुई हैं। एक्चुअली मेरा बक्सा था, तो बक्सा पहले नीचे रखा हुआ था, तो फिर थोड़ा स्पेस जब कवर होने लगा तो मैंने बक्से को इसमें डाल दिया। तो उसमें सारी साड़ियाँ जो एक्स्ट्रा साड़ियाँ हैं, कुछ और भी साड़ियाँ जैसे बढ़ती ही हैं, तो ये मैंने ऐसे बैग्स मंगाए हुए थे उसमें रखे थे। तो अभी मेरी कोई पैकिंग शुरू नहीं होती, बच्चों की शुरू कर दी थी मैंने अभी अपनी कोई भी तैयारी नहीं शुरू की थी। तो बस यहाँ से मैं साड़ियाँ निकाल रही हूँ। जो बनने के लिए दी थी वो साड़ियाँ मैं आज अभी मार्केट गई थी, तो वो साड़ियाँ मैं लेकर के आई हूँ और कुछ साड़ियाँ इसमें से निकाल रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। यहाँ टीवी चल रहा है, उसकी वॉल्यूम है। और बस फाइनल अब पैकिंग करने का समय आ गया है। अब फाइनल पैकिंग करनी है मुझे, क्योंकि अब मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं रह गया। 2 दिन रह गया मुझे जाने के लिए। देखो ये चूड़ी टूटी है, मुनकी हुई है, मैंने बिस्तर पे रख दी। एक यहाँ मुनकी पड़ी है, तो इसको हटा दें पहले। और बस यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह मैंने फैला के रखे हुए हैं सब सब। तभी लगा रही थी मैं ना, यहाँ पे चूड़ियों का सेट लगा रही थी। तो चूड़ियों का सेट लगा रही थी मैं कि अब, क्योंकि बच्चों के साथ क्या होता है ना, बच्चों के साथ कपड़े रखने होते हैं, लेकिन अपने लोग के साथ क्या होता है ना, कपड़ों के साथ साथ साड़ी है तो उसकी मैचिंग रखनी होगी, ज्वेलरी रखनी है, और प्लस शादी है तो उससे मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, मेकअप वगैरह सब कुछ। तो गाइस, तो सबसे ज़्यादा टाइम मेरे में ही लगना है और मेरी ही अभी पैकिंग शुरू भी नहीं हुई है। अभी आज तो मैं गई थी साड़ी लेकर के आई हूँ, और ब्लाउज़ अभी मिला भी नहीं है। ब्लाउज़ मिलेगा 4 तारीख को, तो देखते हैं। तो ब्लाउज़ तो मैं ले लूँगी, वहाँ से भी ले लूँगी, उसकी दिक्कत नहीं है। तो अब यही है कि चलते हैं, पहले कपड़े वगैरह जो रख लेते हैं, फिर अपना उसके बाद कॉस्मेटिक देखेंगे, ताकि थोड़ा सा इधर जगह हो जाए। बहुत कमरा ना एकदम मैसी हो गया, फैला फैला सा हो गया है, तो जितना सिमट जाए उतना ठीक लग रहेगा थोड़ा सा। तो चलो पैकिंग शुरू करते हैं। सो गाइस, तो यहाँ पर मैंने पैकिंग शुरू कर दी है और यहाँ 7 बजे से मैं लगी हूँ, मतलब लग गई हूँ पैकिंग करने के लिए। बच्चों की पैकिंग मैंने कर दी थी, तो मेरी पैकिंग इस वजह से भी शुरू नहीं हुई थी क्योंकि मैंने साड़ियों को अपने दिया था पिको फॉल करने के लिए। तो ब्लाउज़ तो मेरा बोले हैं भैया 4-5 तारीख तक देंगे, तो देखते हैं कब देते हैं। तो ब्लाउज़ का दिक्कत नहीं है, ब्लाउज़ अगर मुझे मिल गया तो अच्छी बात है, और नहीं अगर मिला तो फिर मैं ब्लाउज़ मैके से भी अपने जा कर के वहाँ से भी उठा लूँगी। लेकिन साड़ियाँ मेरी जो है वो ज़रूरी थी, क्योंकि जब साड़ियाँ आ जाएंगी ना तो उसी हिसाब से पता चलेगा कि मुझे और एक्स्ट्रा कितनी साड़ियाँ रखनी है, कितने सूट रखने हैं, उस हिसाब से फिर उस ज्वेलरी वगैरह भी सेट करा लूँगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी, तो मेरी पैकिंग अभी शुरू भी नहीं हुई थी। तो आज मैंने शुरू कर दी क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं रह गया है मेरे पास, और बच्चों की पैकिंग मैंने कर रखी थी। और बाबू के साथ, सृजन के साथ तो और भी दिक्कत नहीं है। श्री के साथ तो थोड़ी क्लिप्स वगैरह रखनी होती हैं, तो वो अपना वो उसमें से डिसाइड करती हैं कि कौन सी क्लिप्स ले जानी है, तो वो फिर रखती हैं, तो फिर मैं वहाँ पे उसको रख लेती हूँ। और यहाँ पे बच्चों की पैकिंग, अपनी पैकिंग करने के बाद जो है, मतलब मुझे फिर से बच्चों की पैकिंग चेंज करनी पड़ी, क्योंकि रखने के बाद समझ में आ रहा था कि कौन सी चीज़। ऐसे तो सेपरेट श्री का अलग, सृजन का अलग कपड़े का बैग बनाया था और गर्म कपड़ों का अलग से बनाया हुआ था बैग। लेकिन यहाँ पे मेरी पैकिंग करने के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें संशोधन मुझे करना पड़ा, जो सही नहीं लग रहा था। तो यहाँ दोबारा से मैं बच्चों का बैग जो है वो अनपैक कर रही हूँ, और पैकिंग करूँगी मैं अभी ही करूँगी, लेकिन अब थोड़ा सा उसमें चेंजेस करूँगी मैं। सो गाइस, रात के बज गए 11:15 और फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पैकिंग हो गई है, ऐसा लगता है। लेकिन अभी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रह जाती हैं और मुझे नींद लग रही है। तो खैर ये है कि काफ़ी हद तक मैंने पैकिंग कर ली है। मतलब इतने दिन से मैं लगी हुई थी, थोड़ा 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 करके, कभी बैठो तो कुछ नहीं है, तो कभी बैठो तो कुछ नहीं है। तो आज गई थी मैं मार्केट, जो भी थोड़ा बहुत बहुत बचा था सामान सब कुछ मैं लेके आई, फाइनल कर दिया मैंने।
और तब आज मैं फाइनली लेके बैठी हूँ इस समय कि बस अब लेके चल बैठते हैं, क्योंकि सुबह ना बहुत कुछ ऐसा हो जाता है घर के काम में ना, फिर उसके बाद हिम्मत नहीं होती है कि आके पैकिंग करो। फिर ये हुआ कि चलो अभी कर लेते हैं, तो रात को मैंने कर लिया पैकिंग। अब देखते हैं। अब तो इधर एक हफ्ते से मौसम इतना गंदा हो रखा है ना, इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है कि कपड़े भी पूरे अच्छे से धुल नहीं रहे हैं, और जो धुल रहे हैं वो अच्छे से सूख नहीं रहे हैं। खैर यहाँ पे देखो फैला के रखा मैंने कॉस्मेटिक। एक्चुअली ये बैग खाली हो गया, इसमें मैंने रखा था सृजन का कपड़ा रखा था मैंने, तो ये खाली हो गया है। तो ये देखिए अभी मैं कॉस्मेटिक किस में ले जाऊँगी मुझे कुछ मतलब डिसाइड नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी ना यहाँ पे, चूड़ियाँ वगैरह सब निकाल के मैंने रखी हुई थी, लगाई थी। एक बैग तो मेरा हो ही जाएगा छोटा, तो फ़िलहाल ये सब फैला बहुत था, तो ये बैग खाली हो गया था, तो मैंने इसी में रख दिया है सब कुछ। अभी इसको कैसे अरेंज करना है अभी मुझे खुद नहीं पता, मैं कैसे अरेंज करूँगी ये सारी चीज़ें। तो फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा फैला हुआ था ना ये सारा बैग्स, चूड़ियाँ सारे ये को सेट लगा रही थी मैं, ऐसे ही डाल दिया है इसमें। ये बिंदी निकाली थी मैंने ले जाने के लिए कुछ पत्ते, ये सारी चीज़ें ऐसी। ये ज्वेलरी है, ये अभी मैंने एक मंगाई थी, बैंगल मंगाई थी, सेट मंगाया था मैंने। ओपन हो यार, को ओपन नहीं हो। ये साड़ी की मैचिंग का ही मंगाया है मैंने, एक साड़ी की मैचिंग का। तो अभी ये डब्बे में करके रखा हुआ ना, इसी वजह से ये जगह ज़्यादा लिया हुआ है। ये ऐसे चूड़ियाँ हैं, तो अभी इस सबको मैं अरेंज करूँगी। तो सब ऐसे बिखरी पड़ी हुई थी ना, तो इसमें मैंने डाल दिया कि फ़िलहाल अभी एक साइड सिमटा रहेगा। और ये बाबू का है, तो अब इसको करना है फाइनल, कैसे करेंगे देखते हैं। तो ऐसे चलते हैं, अब सोते हैं, क्योंकि अब हिम्मत नहीं हो रही है करने की, मन नहीं हो रहा है। चलते हैं, सोते हैं। अभी है 2 दिन का समय है, ये है तसल्ली हो गई कि चलो बड़ा काम हो गया, अब छुटपुट काम रह गया वो होता रहेगा। लेकिन अब चलते हैं, नींद आ रही है, सोते हैं। मिलते हैं आप लोगों से बाद में। चलो गुड नाइट। सो गाइस, तो यहाँ पे हो गई सुबह और मैं लग गई हूँ अपना सुबह के काम में। तो यहाँ पे मैं बेड पे अपने बिछा रही हूँ गरम चादर जो होता है, क्योंकि अब चल जाएगा, अभी 2-4 दिन चलेगा ऐसा नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी ना, तो बिस्तर जो है वो गलने लगता है, बेडशीट वगैरह। तो उस पर मैं सर्दियों में से गर्म चादर बिछा देती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे निकलना है ट्यूसडे को, तो इसको बिछा देते हैं, क्योंकि ये बिछा रहेगा ना तो सही रहेगा। और धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी तो गलन भी शुरू होगी, तो पतिदेव को ये चादर वादर मिलेगा है नहीं, उनको क्या पता, क्योंकि सारा सामान रख रही हूँ मैं, तो उन्हें मालूम नहीं है कि सारी चीज़ें कहाँ हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ बिछा दूँगी तो आराम रहेगा उनको, अपना इस पर सोएंगे तो उनको गलेगा नहीं। तो इसी वजह से मैं एक तरह से सोचा जाए तो मैं जाने से पहले ये सारी चीज़ें कर ले रही हूँ। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जाने से पहले निपटाने पड़ते हैं, उनको पूरा करना पड़ता है। सो गाइस, तो यहाँ पे बिस्तर सेट कर दिया मैंने, और बहुत सारे कपड़े हैं, कल जैसे मैंने पैकिंग की थी, और कुछ कपड़े हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नीचे ऐसे रखी हुई हैं, तो उनको मैं ऊपर रख दे रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से मैंने ना नीचे सामान बहुत फैला रखा था। तो गुड़िया भी आ रही थी, तो सामने से झाड़ू लगा ले रही थी। मैंने उसको मना कर रखा था कि मैट में मैंने पूरे कपड़े फैलाए, इधर रहने दो, फिर उठा के ऊपर रखना पड़ेगा, फिर नीचे रखना पड़ेगा। तो मैंने कहा इधर से लगा लो। तो आज संडे है, तो संडे को वैसे भी काम थोड़ा लेट लतीफ़ होता है और काम ज़्यादा भी रहता है। तो बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह है, तो वो निकाल दे रही हूँ मैं धुलने के लिए, और जो चीज़ें नीचे रखी हुई हैं उनको एक साइड कर दे रही हूँ, सूटकेस वगैरह साइड कर दूँ, ताकि वो आएगी तो अच्छे से झाड़ू पोछा कर लेगी। और आज हमारे यहाँ लगभग 1 हफ्ते बाद तो इतनी अच्छी धूप निकली। अब धूप निकली है तो ना एकदम से जैसे धूप देख के लालच सा आने लगता है। गर्मियों में तो धूप देख के जैसे लगता है कि अरे यार वैसा ही मौसम अच्छा है, बदरी रहे तो वही अच्छा है, क्लाउडी वेदर अच्छा लगता है। तो बहुत सारे कपड़े भी थे, इकट्ठा हो रहे थे, तो मैंने कहा जाने से पहले धुल दूँगी ना, तो आने के बाद मुझे आराम रहेगा कि ये सारे कपड़े धुले रहेंगे तो ठीक रहेगा। रोज़ के रोज़ हाथों हाथ धो दो तो भी सही रहता है। और बहुत सारे कपड़े तो ऐसे हैं ना कि धुले हुए हैं, बट मौसम धूप ना निकलने की वजह से ना वो सूख नहीं रहते, तो धुले हुए कपड़े। और बहुत सारे कपड़े थे जो मैंने बाहर भी डाले कि वो धूप दिख जाए तो सही हो जाए, सही रहेंगे। और इसमें भी बहुत सारे कपड़े ऐसे थे, तो मैंने कहा कि चलो यार धूप निकली है, जितने धुल जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। सो गाइस, तो अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।